Good afternoon, India. This is Times Now. My name is Pranesh. Let's get you started with a top story. The Nationalist Congress Party Supremo Sharad Pawar has announced that Praful Patel and Supriya Sule will be the new working presidents of the party. Now, this comes at a time when many in the NCP, at least the workers and senior party leaders, were saying that Ajit Pawar should be elevated if Sharad Pawar wants to take a back step. But that has not happened. Many people believe that this is the supreme snub by Sharad Pawar to his own nephew, Ajit Pawar. Sources close to Ajit Pawar camp have indicated that Ajit Pawar is on board. There was consensus before the decision was made and announced by Sharad Pawar. And what's not to be missed is the messaging. The decision was announced by Sharad Pawar himself in the national capital, Delhi, not in Maharashtra. Let's listen to reactions coming in. Then we have Arunil and Tejshri joining us live. प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं। त्यांचा पक्ष वाढवण्यासाठी ते सर्व ठिकाणी फिरणं स्वाभाविक आहे। त्यामुळे ते महाराष्ट्रात कुठल्याही भागात आले तरी आम्हाला चॅलेंज आहे असं आम्ही समजण्याची गरज नाही। आमचा पक्ष आहे, आमची या महाराष्ट्रात जी काही काम करण्याची पद्धत आहे ती दुसऱ्या पक्षाचा अस्तित्व मान्य करून काम करण्याची पद्धत आहे। आम्ही कुठल्या पक्षाचा द्वेष करत नाही, आम्ही कुठल्या पक्षाचा हेट्रेड करत नाही। आम्ही विरोधी पक्षांचं अस्तित्व मान्य करून आमचा पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न करतो। सवाल ये कि सर क्या जिस वक्त शरद पवार ने इस्तीफा दिया था उस वक्त कहीं भी पार्टी के साथ कंसेंसस नहीं हुआ था, बातचीत नहीं हुई थी, ये बात सामने आई। जब अब दो कार्यकारी अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो गई है, क्या पार्टी में इसको लेकर एकमत हुआ था? उसके पहले कोई चर्चा हुई? ये जो आज निर्णय हुआ है वो राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पे बात हुई होगी तो मुझे मालूम नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे ही चर्चा हुई होगी और ये पवार साहब का अंतिम अधिकार है वो क्या निर्णय करे। उन्होंने हमारे साथ चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम अपेक्षा भी नहीं करते। उन्होंने किनके साथ चर्चा की वो उनका अधिकार है। उन्होंने जो निर्णय लिया वो उनके अधिकार में निर्णय घोषित किया है और वो राष्ट्रीय स्तर का निर्णय है। हमारे से उसका कोई कंसेंसस लेने की आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती। अच्छा, पार्टी का प्रोटोकॉल बदल जाएगा क्योंकि दो कार्यकारी अध्यक्ष पद जब है तो प्रोटोकॉल बदल सकते हैं, इससे पार्टी का प्रोटोकॉल जरूर बदलेगा। उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, देखो पवार साहब अकेले पूरे भारत वर्ष में, भारत देश में सब जगह एक नेता घूम नहीं सकते। आज अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी देने के कारण हमारी पार्टी बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका हमें प्राप्त हुआ है। मुंबई से सवाल ये है कल श्रीकांत शिंदे ने जिस तरह से बयान दिया, कल्याण डोंबिवली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया कि शिवसेना का बॉयकॉट करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ अगर कोई उम्मीदवार आपके पास है। तो जो आपको लग रहा है कि गठबंधन मजबूत है बताया जा रहा था, ये अंदर से मजबूत नहीं दिख रहा, आपको लगता है कि चुनाव से पहले तुम भी जाएगा? देखो इसमें क्या है कि एकनाथ शिंदे साहब के साथ जो विधायक और संसद सदस्य उनके साथ गए हैं, वो सारे लोगों को एकनाथ शिंदे गुट को जो चिन्ह मिलेगा, जो सिंबल मिलेगा, वो सिंबल के ऊपर उनको टिकट देने की आवश्यकता है। अगर एकनाथ शिंदे के साथ के जो साहब के साथ में जो विधायक है या संसद के सदस्य है वो अगर बीजेपी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ते हैं तो इसका एक मैसेज संदेश महाराष्ट्र में जाएगा। ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे साहब ने जो मेहनत से इस राज्य में शिवसेना निर्माण की थी वो सारी मेहनत के ऊपर पानी फेंका जाएगा।
और इसीलिए हम अपेक्षा करते हैं कि एकनाथ शिंदे के गुट के लोग उनके चिन्ह पे, उनके बुलबुते पे खड़े रहे। अब ये जो डिस्प्यूट है, हम देखना चाहते हैं कि कितने स्वाभिमान से एकनाथ शिंदे गुट भाजपा के साथ निगोशिएट करता है और उनको उनके पार्लियामेंट के और विधानसभा के सीटें उनको लेते हैं। अब 40 विधायक गए हैं, लेकिन हम समझते हैं एकनाथ शिंदे साहब की ताकत 80-90 विधायक की है, तो उतने सीट उनको मिलने तो चाहिए। अगर 40 में से 20 को ही टिकट मिले तो ये भी गलत है। नेगोशिएशन की ताकत है उनमें भी, क्या है? नेगोशिएशन की उनमें होगी, इतना करना होगी। भारतीय जनता पक्ष, मैं कल भी एक जगह कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में ताकत मर्यादित है। एकनाथ शिंदे गुट अगर बाजू में रखे और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने को जाए तो मुझे लगता है कि 60 के ऊपर उनके कोई सीट नहीं चुन के आएंगे। सौरभ त्रिपुरा का नाम आता है, बीजेपी की कार्यकर्ता प्रकाश गुप्ता और जोशी का नाम आता है। पार्टी एक और जहाँ 24 साल पूरे कर रही है, दूसरी इस तरीके से हमले की या जान से मार देने की धमकी सोशल मीडिया जाहिर होती है। क्या स्टैंड लग रहा है? बीजेपी का नाम सामने आता है, लगता है कार्रवाई हो पाएगी? बीजेपी का वो कार्यकर्ता है, उसके बीजेपी के नेताओं के साथ फ़ोटो आ चुके हैं और हमने कमिश्नर पुलिस जो मुंबई के हैं उनके वहाँ जाके सारी इन्फॉर्मेशन दी है। हमें ताज्जुब लगता है कि एक दिन होने के बावजूद भी अब तक पुलिस उसको अरेस्ट नहीं की और बीच में ही बयान आया है भाजपा के अध्यक्ष का। मुझे लगता है ये पुलिस डिपार्टमेंट पे प्रेशर निर्माण करने की कोशिश हो रही है। हमने जो कंप्लेंट की है उस हिसाब से उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट की है। होम डिपार्टमेंट अगर नहीं काम करता है तो माननीय मुख्यमंत्री साहब की है कि महाराष्ट्र में इतनी गंभीर तरह से उन्होंने सोशल मीडिया में उनके ओपिनियन व्यक्त किए हैं और एक बहुत बड़े नेता को धमकी दी है। मुझे लगता है कि इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। कल सुबह से आज तक पूरे दिन में एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है? महाराष्ट्र का पुलिस डिपार्टमेंट सरकार की तरफ देख के काम कर रहा है या जो गुनहगार है उनको पकड़ने की कोशिश करने वाला है। महाराष्ट्र के सीपी ने, मुंबई के सीपी ने बताया कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। जल्द से जल्द का मतलब 24 घंटा होने के बाद भी अगर उनको एक आदमी को अरेस्ट करने में इतना देर लगता है तो इसका मतलब है कि उनको किसी का तो प्रोत्साहन है। This was Jayant Patil, senior leader of the Nationalist Congress Party. We have our colleagues spread out from Mumbai to Delhi. You have Arunil joining us live from Mumbai, Tejshri and Akanksha tracking every bit of the developments from the national capital Delhi, where NCP leaders are currently present and where this announcement was made. Arunil, I'll come back to you, but I just want to bring in Tejshri quickly. Tejshri, it's interesting, Jayant Patil, who's a senior leader, says there is no need of a consensus. There was no consultation. He's making that clear. Well, yes, this is the same Jayant Patil who back then when Sharad Pawar had almost resigned from the post of NCP chief or NCP Supremo, if you can say. They also said that a 5-member committee will be formed and the decision will be taken on the resignation of Sharad Pawar, because remember that we have seen that what kind of drama unfolded while Sharad Pawar tendered his resignation. In fact, he almost had resigned. And now such kind of statements coming from Jayant Patil is of course surprising. On the other
other hand, if we see the NCP MPs are also saying that Ajit Pawar was also present while this important decision was taken. It was not just the decision taken by Sharad Pawar, the NCP chief, but also the other members of the party were involved, and a major role, a key role. Okay, was just also hold your played thoughts, by- sir. Sanjay Raut's reaction coming in. त्यांचं वकीलपत्र त्यांनी कोणाला दिलंय का आम्हाला माहीत नाही. भाजपला दिलंय का किंवा आम्हाला दिलंय का नाही, ते समर्थ आहेत किंवा शरद पवार साहेब समर्थ आहेत. राऊत साहेब, तुम्ही शरद पवारांचं राजकारण अगदी जवळून बघितलेलं आहे. त्यांचे अनेक निर्णयही तुम्ही साक्षीदार राहिलेला आहात. अलीकडच्या काळात ज्या राष्ट्रवादीमध्ये घटना घडल्या, काय म्हणजे विश्लेषण करता येईल की शरद पवारांनी अजित पवारांचे पंख कापले की त्यांचा पक्षातून बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा केला? मला तसं वाटत नाही. Of अजित Sanjay पवार Raut, हे the माझ्या reporter asking him, do you believe that Sharad Pawar has clipped the wings of Ajit Pawar and has made ते विरोधी an पक्ष indication that he should leave the party? आणि ही दोन्ही पदं फार महत्त्वाची आहे, एवढंच मी सांगतो. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे आज And before that question was asked, Sanjay Raut also said that BJP should not behave like advocates of Ajit Pawar. Ajit Pawar कांग्रेस पार्टी can say what he wants to if he has a problem. 25 साल हो गए उस पार्टी को, वो मना रहे हैं. अब उनके पार्टी के जो चीफ हैं पवार साहब, शरद पवार साहब ने कुछ पार्टी में नए बदलाव लाए हैं, पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी लोगों पर दी है, जिसमें पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले जी और प्रफुल्ल पटेल जी बनाए गए हैं. ये उनके पार्टी का इंटरनल मामला है, उनकी पार्टी की ज़रूरत है. उस हिसाब से ये अगर किया होगा तो बाहर के लोगों ने उसके ऊपर कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता है वो, क्या लगता है आपको? देखिए, महाविकास आघाड़ी में व्यक्ति नहीं है, पार्टी है. कांग्रेस, शिवसेना एंड एनसीपी, ये तीन पार्टी की महाविकास आघाड़ी है. व्यक्ति की नहीं बनती आघाड़ी, पार्टी की बनती. More reactions coming in. That was Sanjay Raut. Now you have a response from the BJP. Amit Malviya taking a dig and saying that only if Sharad Pawar loved his nephew just like Mamta does, talking about Abhishek Banerjee. Let's see that tweet. Deepak joining us with that. Yes, Deepak. Right, Pranesh, what I have behind me is Amit Malviya's tweet, and his sense of humor is quite visible here. He has taken a dig at Sharad Pawar and the NCP, saying if only Sharad Pawar loved his nephew as much as Mamta Banerjee loves hers. Because what viewers have to understand here is that West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee has time and again questioned ED's action and has been trying to shield Abhishek Banerjee on various fronts. But on the other hand, when you see Maharashtra, there is a rift that is quite visible between Ajit Pawar and Sharad Pawar, and today's announcement of Supriya Sule and Jayant Patil to be now taking over as working presidents, you can probably assume that Ajit Pawar has also been sidelined. Right. Arunil, quickly, what do you make of Jayant Patil's remark when he said that there's no need for a consensus, there was no consultation? Well, Jayant Patil is here only. We'll quickly take a reaction from Jayant. Sir, we are live. Sir, we are live. Today's decision, does it confirm that Supriya Sule will have an edge over Ajit Pawar? What do you want to say, sir? So Jayant Patil is not reacting, Pranesh. But yes, in the press conference, basically, he said that time, Jayant Patil, when he was speaking, saying that there was no need to consult with us. Sharad Pawar is our supreme party leader, and whatever he decides, we will follow that. However, an interesting thing has happened, Pranesh. Ajit Pawar, when recently he was asked, he had said that I'm not at all interested in national politics. I'm only and only interested in Maharashtra level politics. I'm only interested in the state of Maharashtra. But as per the letter that has been given to Supriya Sule by her father Sharad Pawar himself, the party supremo, the command of Maharashtra is also been given to Supriya Sule. So does it mean that Supriya Sule is going to have an edge over her older cousin brother Ajit Pawar when it comes to Maharashtra politics? Does it mean that the entire party cadre will now report to Supriya Sule and not report to Ajit Pawar? All these dynamics clearly come to the forefront over here. But yes, one rider needs
needs to be given, Pranesh, that when the decision was made by Sharad Pawar Ajit Pawar was right there. He was there. So it's not as if the decision was made when Ajit Pawar was not present. I understand that. Akanksha, you are outside Praful Patel's residence waiting to hear from him. Any luck so far? Well, absolutely. This is a succession plan of Sharad Pawar. He has given charge of working president to Supriya Sule as well as Praful Patel. Now, he has given additional charge of Maharashtra to Supriya Sule, and now it is being said that it appears that there is a rift between the party. The Ajit Pawar has been snubbed. Now, that particular charge, we'll have to see how Ajit Pawar reacts to that. But for now, BJP is alleging that there appears to be some sort of rift between the party. They also went on to say, they also went on to take a jibe, the Dynas jibe at NCP, saying that this is injustice to Ajit Pawar. Now, it remains to be seen how Ajit Pawar reacts to this, but Sharad Pawar is going to address a press conference at 5 o'clock. It remains to be seen what he has to say. Now, this comes after he tendered his resignation last month, after which a panel was formed, and now the succession plan is clear. Supriya Sule, Praful Patel are the working president. Okay, more reactions coming in. Akanksha, Tejshri, Arunil, please stay with us. The BJP has responded to this reshuffle, as the NCP is calling it. Here's Ram Kadam. तो पिता ने अपने पुत्री को चुना और अजीत दादा के साथ पुनः एक बार अन्याय कर दिया। यह हम नहीं कह रहे, यह राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की भावना यहां पर खुल करके सामने आ रही है। कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का दल हो, यह परिवारवादी दल है। यहां राज कौन करेगा, गद्दी पर कौन बैठेगा, ये बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता तय करता है। इन तीनों दलों में कार्यकर्ता का केवल उपयोग दरी बिछाने के लिए होता है। The BJP is saying that sentiments of NCP workers have been sidelined by Sharad Pawar as he's made this decision to make Supriya Sule and Praful Patel the working presidents. The Congress has said that let the NCP do what it wants to. We have nothing to comment on. Here's Nana Patole reacting. मुझे लगता है कि उनके पार्टी के अंतर्गत मामले में हमने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करना ये अच्छी बात नहीं है और कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया ताई को बनाए, उनको हमारी शुभकामनाएं। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई, क्या आपको लगता है कि जो गठबंधन है तीनों पार्टियों का, उसमें कुछ फायदा होगा इससे? देखो, हम समवयस के लोग हैं तो हमें बात करने को भी अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। Arunil, what happens next is in this succession plan? Are we going to hear formally from Ajit Pawar? Well, we are hearing that Ajit Pawar may take a press conference when he reaches Pune today evening. What exactly he says, that will be very, very interesting. But we have been speaking to some of the party cadre over here. Pranesh will try and speak to some of the NCP party leaders, party workers, to understand their mood as well. Ma'am, आप बताएं कि आपसे बात करेंगे, आप भी एक महिला वर्कर हो NCP के, कैसे देखते हो ये डिसीजन को? आपको लगता है कि अभी सुप्रिया सुले जी को एज मिल जाएगा अजीत पवार जी के ऊपर ये पार्टी पॉलिटिक्स में, आपको लगता है NCP पार्टी में? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी न्यूज़ है। आज हम लोग का ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वर्धापन दिन है। यही अवसर पर हमें अच्छी एक न्यूज़ मिली है कि कार्याध्यक्ष एक महिला नेता है, एक महिला नेता होने के कारण आपको अच्छा लगा ये न्यूज़ जो आया? अच्छा, बहुत ही अच्छा है एंड शी इज़ वेरी मच शी कैन डू इट वेरी वेल। हाउ डू यू लुक एट दिस न्यूज़ दैट हैज कम इन फ्रॉम दिल्ली? सुप्रिया सुले जी को एक एज मिल जाएगा अजीत पवार जी के ऊपर, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि एक कोई भी रोल अजीत पवार को अभी तक दिया नहीं गया है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है, उस पर हम मेरे जैसे कार्यकर्ता की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी। Okay, let's see how this saga of succession unfolds. Arunil, Tejshri, Akanksha, thanks to all of you for joining us with your inputs. We are keeping a close watch on this. A short break, lots more lined up on the other side. We tell you about the rift in the Mahagathbandhan.